ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। एक्वेरियस, देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स Aquarius, I think फैमिली टाइम स्पेंडिंग विद योर फैमिली, कम्युनिकेशन, और हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट कैन बी अ हीटेड आर्ग्यूमेंट एज वेल। लाइक बीच में सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ बात हो जाती है और अचानक से आपकी किसी से बहस या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू आर ऑल्सो प्लानिंग। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ट्रिप, एंजॉइंग अ ट्रिप विद फैमिली, दिस एंड दैट, ये वो। और अचानक लाइक हो सकता है कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉट फियरफुल बट येस, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट फर्स्ट प्लेस इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड दिस एंड दैट। कुछ के लिए गेटिंग मैरिड एज वेल, गेटिंग अ प्रपोजल एज वेल, और मे बी थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। शायद ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर साइलेंट मे बी एंड दे आर डिफेंसिव। तो मे बी ये रीजंस हो सकते हैं कि ये जो पर्सन है उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, और शायद ये रीजंस हो सकते हैं कभी कभी वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, तो वो चीज़ें हैं। या थर्ड पार्टी कुछ इश्यूज चल रहे हो। अगर आगे की बात करें, देखिए आपका जो कनेक्शन है इट्स अबाउट दैट यू कांट कम आउट ऑफ दिस। ये ऐसे ही आपका चलता रहता है, ऑन ऑफ, ठीक है। और इट्स अबाउट दैट ओनली। और वो चीज़ है जो आपको थोड़ी बॉदर करती है। कुछ के लिए हो सकता है देयर इज समथिंग, कुछ पास्ट एनर्जी है जो बीच में आ जाती है, तो इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है ना, कि मान लीजिए किसी का पास्ट आ जाता है या दिस एंड दैट, या मैरिज में कोई और थर्ड पार्टी है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या आपके पार्टनर, तो वो चीज़ें हैं। तो जो सिंगल एक्वेरियस है मे बी अ न्यू कनेक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपको कंफ्यूज हो सकते हैं क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और शायद हो सकता है कि आप फिलहाल टाइम ले रहे हो, सोच रहे हो। बट येस ऑफ कोर्स आई थिंक कुछ के लिए इट्स अबाउट दैट यू विल गो स्टिक टू द न्यू वन, बिकॉज पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें ना वर्क करी हो। ये चीज़ें सिंगल एक्वेरियस के लिए दिख रही हैं। एंड फॉर द मैरिड कपल आई थिंक ये चीज़ ऐसे ही चलने वाली है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अबाउट दैट यू आर लाइक यू आर आस्किंग फॉर लव। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा इट्स अबाउट यू लाइक आस्किंग फॉर लव। वो चीज़ है कि ये है वो है, और आप अपने आप में मतलब आप शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेके भी बहस होती रहती है। तो वो चीज़ें मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। ओके, अब हम करियर की बात करेंगे। Okay, I think there is a transformation, major transformation coming your way this week. कुछ चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस भी हो सकते हैं। नई शुरुआत कर रहे हैं, नई प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट शिफ्टिंग योर ऑफिस समवेयर, शिफ्टिंग और प्लानिंग या ओवरसीज, या ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, येस ऑफ कोर्स, मेकिंग अ पाथ, मेकिंग अ रूम फॉर समथिंग न्यू। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस है, विक्ट्री है। शायद हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, और मे बी अ ट्रांसफ़र एज वेल। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। और शायद हो सकता है आपकी विशेस, जैसे आप इंतज़ार कर रहे थे, तो मे बी यू विल बी हैप्पी। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस। एक्वेरियस यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, तो अगर आपकी अराउंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप है एंड यू आर बीइंग इन अ जोन जहाँ आप एक मतलब दो धारी तलवार जैसे कहते हैं ना, ये दो नाव में पैर रखना, इधर या उधर। तो आपको डिसाइड करना होगा वेदर टू मूव दिस वे और दैट वे, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। या हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है
तो और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कभी-कभी थक के हार के बैठ जाते हैं और फिर पास्ट की बातों में चल जाते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं, तो ये भी रीज़न्स हो सकते हैं कि चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं हो रही हैं फॉर यू। सो यू हैव टू गो विद द फ्लो, जो एनर्जी फ्लो कर रही है, ये एक कहते हैं ना रोज़ एक नया दिन होता है, तो नई शुरुआत, तो वो सोच के आपको चलना होगा और अपनी लाइफ को वो शेप देनी होगी और बजाय कि आप एक दूसरे से फाइट करें, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।